नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो होगी जून महीने के लिए। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और ये लव रीडिंग भी नहीं है, लेकिन लव के बारे में, शादी, रिश्ते, जॉब, बिजनेस जो भी आएगा मैं ये बताती जाऊंगी। जनरल रीडिंग है और ओवरऑल रीडिंग होगी सारी चीज़ों के बारे में। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इस रीडिंग को आप पूरे महीने में कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैंसेरियन एट ऑफ वॉन्ड्स, पूरे महीने आपको बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा। पूरे महीने आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हो, अगर करोगे, अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हो, अगर आपका ऑनलाइन कोई बिजनेस है, नहीं भी है तो आपको डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा मिलेगा। लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, रिश्तों में आपको डिजिटल कम्युनिकेशन मिलेगा, काम के क्षेत्र में मिलेगा। बहुत सारी कम्युनिकेशन की वजह से आपका काम बनेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी पूरे महीने, गिव अप करने से नहीं चलेगा। जैसे हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो डिजिटल कम्युनिकेशन में काम करते हैं, वो मतलब सुबह उठ के ही हर किसी को गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, गुड आफ्टरनून, मतलब हमेशा उनके साथ जुड़े रहना। तो इस तरीके का एनर्जी आपको पूरे महीने रखना पड़ेगा और आपको बहुत सारा डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से ही आपका जो भी काम करते हो वो बनेगा। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैंसेरियन। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। शुरुआत के जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में आपको बहुत सारा हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, डिजिटल कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। दूसरी जो है, बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल आपको करनी पड़ेगी। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, आप उसमें डटे रहोगे, डटे रहने की कोशिश करोगे, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हांस करोगे, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, मेहनत से सारा काम हो जाए इसका आपका कोशिश रहेगा। हर काम में आप जीतने की उम्मीद रखोगे। आपको बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को रुका हुआ धन मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, स्टेबिलिटी मिल सकता है। आप जितना मेहनत करोगे उसका उतना ही, उससे ज़्यादा परिणाम आपको मिल सकता है। इसलिए मेहनत आपको बरकरार रखनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी हमें कम मेहनत करके भी बहुत कुछ मिल जाता है। लेकिन इस बार आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जो कुछ भी आपको मिलेगा मेहनत से ही मिलेगा। आपकी मिजाज जो है क्वीन या किंग की तरह रहेगी। आप हर काम को अपने मर्जी से करने के बारे में सोचोगे। थोड़ा सा जिद्दी भी आप बन सकते हो, माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी आपकी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके मन में कोई दर्द, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होगी, वो कोई नहीं देख पाएगा। वो आप जब रात को सोने जाओगे तब आपको वो चीज़ आपको परेशान करेगी। उम्मीद आपका टूट सकता है, किसी रिश्ते से आपको कुछ उम्मीदें अगर आपने रखी होगी तो वो टूट सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन आपका सोच उम्मीद से ज़्यादा आप सोचोगे तो उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकता है।
मिडिल के 10 डेज हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। आपसे कोई मिलने आ सकता है, कहीं आप मिलने जा सकते हो, पूरे महीने आप ट्रैवलिंग की एनर्जी में भी रहोगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज जो है, नाइट ऑफ सूट्स, द हर्मिट, द सन के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपका कोई काम जो आप बहुत जल्दी जल्दी निपटाना चाहते थे, दो मेजर अरकाना है, उसमें थोड़ा रुकावट आ सकता है। मतलब रुक रुक के काम बनेगी आपकी। आप बहुत स्पीड में हो, बहुत जल्दबाजी में रहोगे कि ये चीज़ हो जाए, ये काम हो जाए, लेकिन वो काम बनेगा तो ज़रूर, लेकिन रुक रुक के बनेगा, और जब बनेगा बेमिसाल बनेगा। आप जितनी जल्दबाजी में सोच रहे हो सकता है उतनी जल्दबाजी में वो काम ना बने, लेकिन बनेगा और एक मेजर खुशी की एहसास आपको होगी। किसी के साथ आप नए रिश्ते में जुड़ सकते हो, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से फिजिकली किसी के साथ आप जुड़ सकते हो, कोई नए रिश्ते आपके बन सकते हैं। पुराने रिश्ते में ही आपको एक मेजर खुशी मिल सकता है, आपके घर नन्हे मेहमान आ सकता है। इन दिनों आप दोनों में प्यार बढ़ेगा। अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो भी प्यार बढ़ेगा, नहीं हो एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो तो भी प्यार बढ़ेगा। तो जो मानसिक रूप से काम ना बनने की वजह से एक परेशानी आपको रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ परिवार सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, वो उन चीज़ों में आपका मिजाज अच्छा रहेगा। और फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ख़राब नहीं हुआ, लेकिन सो रहेगा, बैलेंस रहेगी। और किसी के साथ आप जुड़ भी रहे हो तो मानसिक रूप से आप खुश रहोगे, लेकिन आपके काम जो है गति में जो चल रहा था उसमें थोड़ा सा विलंबित हो सकता है। देख लेते हैं किसी किसी के घर नन्हे मेहमान पधार सकते हैं, कोई पुराना रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, पुराने रिश्ते में नए मेहमान आ सकते हैं, नन्हा मेहमान आ सकता है। प्यार भरपूर रहेगा मिडिल के 10 डेज में, किसी भी तरीके का रिश्ता आपके पास हो प्यार रहेगा। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज हैं कैंसेरियन, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैंसेरियन, अब वैसे आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, हर चीज़ को जानना ही जानना है, एकदम अंदर तक जाके उस चीज़ को जानने की आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो इस वक्त आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट के कार्ड भी आए, हैंगमैन के कार्ड भी आए। ऐसा लगता है कि आपके जो अंदाज है, जो तेवर है, उससे दूसरे लोगों को परेशानी होगी। दूसरे लोगों को ये लगेगा कि इनके पास तो सब कुछ है, तो इतनी जल्दबाजी से ये काम ना भी हुआ तो चलेगा, इनको इतने पैसे ना भी मिले तो चलेगा, क्योंकि आपके रहन सहन चाल ढाल ऐसे हैं, लोगों को ये ईर्ष्या फील करवाएगा। इसकी वजह से आपका कोई काम रुक सकता है। जितनी आपकी रुतबा है उससे आपका काम बनने तो चाहिए, लेकिन वो काम स्टकनेस में जा सकता है। दूसरा चीज़ है कुछ फिनेंशियल लॉसेस हो सकता है, कोई आपके पैसे खा सकते हैं, किसी को आपने उधार दिया तो वो पैसा नहीं मिल सकता है। फिनेंशियल लॉसेस की वजह से कोई आपको छोड़ के जा सकता है। आप एक इन स्थिति में थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड, डिससेटिस्फाइड हो सकते हो। इसकी वजह से आप खुद को भी किसी चीज़ से रोक सकते हो और दूसरों की तरीके से आप चीज़ों को सोचने की कोशिश करोगे। कभी कभी आपको सैक्रिफाइसेस करने का भी मन करेगा कि भाई चलो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है ना, माई वे इज़ द हाईवे, मेरे सोच के साथ सब कुछ होगा, मेरे हिसाब से होगा। लेकिन
अंत आते आते महीने के अंत में आपकी सोच में परिवर्तन आएगी। आप जिसे बोलते हैं ना कि अंत में सब जाने देने का नाम ही प्यार होता है, तो आपको ये लगेगा चलो छोड़ते हैं, देखते हैं सामने वाला क्या चाहते हैं, सामने वाला क्या करता है, उसी हिसाब से करेंगे। कोई आपका पैसा मतलब फाइनेंशियल लॉसेस करवा के उससे भी वो खुश हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप दूरदर्शी हो, आपको ये पता चलेगा, आप लोगों को पहचान सकते हो क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो पहले से ही आप सबके बारे में जान लेते हो। इसके लिए आपको परेशानी तो होगी, लेकिन जितना परेशान कोई आपको करना चाहता है उतना परेशान आप नहीं रहोगे। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस। मैं बोल रही थी ना आपको कि बहुत बड़ा खुशी आपको मिलने जा रहा है, बच्चे नए मेहमान घर में आ सकता है, मेजर कोई खुशी आपको मिलने जा रहा है, कुछ लोगों को पैसे मिलने जा रहा है, कुछ लोगों का जो कोई काम रुका हुआ था वो बनने जा रहा है। बी असर्टिव, नो नीड टू वरी एंड बी हैप्पी चेंजेस। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मेरा ये काम कर देगा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं दुखी हूँ, वो मुझसे मेरे तरफ नहीं देख रहा है तो मैं दुखी हूँ। नहीं, आपको आपकी खुशी की जिम्मेदारी आपको खुद को लेना है कि आप किस तरीके से खुद को खुश रख सकते हो, दूसरों के हिसाब से या अपने हिसाब से। दूसरा जो आया है, नो नीड टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स है हमारे साथ, वो हमारे परमपिता हैं, हमारे सुख दुख हर चीज़ का ख्याल वो रखते हैं, तो उन पर आपको छोड़ना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। तीसरा आया है बिग हैप्पी चेंजेस। अगर आप चिंता नहीं करते हो, चीज़ों को सरेंडर करते हो, तो आपके लाइफ में बहुत बड़ी खुशी दस्तक देने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।